खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 90 सालों के इतिहास के बाद इस बार 23 मई यानी कि विशाख पूर्णिमा पर दिखेगा पूनम का महाचांद। बनेगा गज लक्ष्मी राजयोग। 5 राशियों की बदल जाएगी किस्मत। जी हाँ मित्रों, विशाख पूर्णिमा के बाद से ही कई राशियों का भाग्य अचानक से बदलने जा रहा है। माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा मिलने वाली है और साथ ही विशाख पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ विशेष और दुर्लभ उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा 3 ऐसे काम है जो कि भूल कर भी आपको विशाख पूर्णिमा के दिन नहीं करने चाहिए। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां और विशाख पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय करें। सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष रूप से महत्व होता है और विशाख का महीना अपने आप में ही सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। और साथ ही विशाख पूर्णिमा पर बुद्ध जयंती भी मनाई जाती है। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म विशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। उसके अलावा इसी दिन उनको दुर्लभ ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। आपको बता दें, पूरे 90 सालों के बाद इस बार विशाख पूर्णिमा पर धन लक्ष्मी राजयोग और गज केसरी योग बनने से पूर्णिमा का जो महत्व है ना वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। विशाख पूर्णिमा के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मित्रों, मकर राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो विशाख पूर्णिमा पर महायोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहने वाला है। एक तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं ना, तो उसमें अपार सफलता प्राप्त होगी। लंबे समय से जिस किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप लगे हुए हैं उसमें भी धन कमाने के यानी कि सफलता मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। काम के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाने का भी आपको मौका मिल सकता है। परिवार के लोगों के साथ समय अच्छा रहेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन धान्य में भी अपार रूप से बढ़ोतरी होगी। अगर आप कोई भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं ना, तो 23 मई के बाद आपको नौकरी में भी विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। काम के सिलसिले से विदेश यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा और बिना वजह अगर आप खर्च से परेशान चल रहे थे, आपकी इनकम से ज्यादा आपका खर्च हो रहा था ना, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष रूप से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जो भी विद्यार्थी है ना, उच्च शिक्षा पाने का आपका जो सपना है वो पूरा होगा और किसी भी आप सरकारी नौकरी की प्राप्ति कर पाएंगे। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि विशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए किसी भी गरीब व्यक्ति को काली चप्पल, छाता या मिट्टी से बना हुआ घड़ा जो है वो जल से भरकर उसे दान कीजिए। ऐसा करने से विशाख पूर्णिमा के बाद माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही इस दिन झाड़ू, काले तिल का भी दान करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं विशाख पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं?
उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में गृह कलेश या लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बैसाख पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, ने, नु, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी विशाख पूर्णिमा पर जो ये महायोग बन रहे हैं ना, ये आपके चौथे घर में होने वाले हैं। ऐसे में आप लोगों को थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती है। उसके अलावा भगवान शनिदेव भी मार्गी हो चुके हैं, जिससे आपके जीवन में जो लंबे समय से अगर कोई भी पारिवारिक समस्याएं चल रही थी ना, वो धीरे धीरे दूर होगी। करियर की बात करें तो जो व्यक्ति बेरोजगार है, लंबे समय से किसी नई नौकरी की या अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं ना, उन लोगों को सफलता हासिल हो सकती है। आपके काम को देखते हुए आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होगा। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, कंपटीशन एग्जाम या सरकारी नौकरी के लिए या किसी अच्छी कंपनी में आप सेटल होने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बैसाख पूर्णिमा के बाद से ही बहुत ही अच्छी और शानदार सफलता हासिल होगी। व्यापारी वर्ग के लोगों को कोई भी बड़ी डील हाथ लग सकती है और साथ ही व्यापार में आपको इन्वेस्टमेंट करने से कई गुना ज्यादा मुनाफा मिलेगा। आपका जो स्वास्थ्य है वो पहले की तुलना में और भी अच्छा और मधुर बनने वाला है। आपको उपाय बताया गया है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन आप माता लक्ष्मी जी के स्रोत का पाठ करें और साथ ही धन की देवी माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी माता धन और वैभव का आशीर्वाद देगी और जीवन में आपके जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां चल रही है ना, वो धीरे धीरे दूर होगी। चलिए जान लेते हैं बैसाख पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि में जो ये विशाख पूर्णिमा पर गज केसरी योग बन रहा है, यह महायोग आपके लग्न भाव में बन रहा है। ऐसे में आप लोगों को अपने भाग्य का यानी कि किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। लंबे समय से जो आपके रुके हुए या अटके हुए कार्य है वो पूरे होंगे। आप अपने तर्क को करने की शक्ति से हर किसी को हरा सकते हैं। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनको नौकरी में काफी अच्छा फल प्राप्त होगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा साथ मिलेगा। परिवार के लोगों के साथ रिश्ते जो है वो मधुर रहेंगे। और जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं ना, चाहे अपने स्वयं का व्यापार करते हो या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, आपको अपने व्यापार में बुध देव के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा और शानदार धन का लाभ होगा। धन की बचत होगी, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। लंबे समय से अगर आपके ऊपर कोई भी व्यापारिक कर्ज बना हुआ है या आप नुकसान का सामना कर रहे थे, तो वो भी अब धीरे धीरे कवर होगा। जून, जुलाई और अगस्त ये जो 3 महीने हैं ना, यह आप लोगों के लिए माता लक्ष्मी जी की कृपा से कई अच्छे और सुनहरे अवसर लेकर आएंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए कोई भी सफेद कलर की जो गाय है ना, उसे आप रोटी खिलाएं या गौ माता को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होगी। और साथ ही आपके आसपास अगर कोई भी कुंवारी कन्या है तो उनको आप घर बुलाकर उनको खाना खिला सकते हैं, भोजन करवा सकते हैं और भोजन करने के पश्चात उनका आशीर्वाद जरूर लें। चलिए बात कर लेते हैं बैसाख पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी बैसाख पूर्णिमा पर जो ये गज केसरी योग और महालक्ष्मी योग है ना, यह आपके 7वें घर में बनेगा। ऐसे में आप लोगों को विशेष रूप से लाभ और प्रॉफिट मिलने की संभावना है। घर परिवार में और व्यापार में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। हर एक क्षेत्र में आप सफलता हासिल करेंगे।
जो भी कुंवारे हैं, अविवाहित है, मिथुन राशि वाले, उनको शादी का प्रस्ताव प्राप्त होगा। कानूनी मामलों में भी सफलता हासिल करेंगे और पैतृक संपत्ति मिलने के भी आसार नजर आ रहे हैं। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों को काफी अच्छी सफलता मिलेगी। लंबे समय से जो रुके हुए या अटके हुए कार्य है वो पूरे होंगे और साथ ही आप अपनी वाणी के कौशल से हर किसी के प्रिय बन सकते हैं। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में अपार रूप से मुनाफा और धन का लाभ मिलने वाला है। आपको उपाय बताया गया है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन आप दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित जल भरें और साथ ही उससे भगवान श्री हरि विष्णु जी का अभिषेक करें। उसके अलावा पीले रंग के वस्त्र का भी दान करना आप लोगों के लिए अति उत्तम और शुभ माना गया है। चलिए अंत में जान लेते हैं कि कुछ ऐसे काम है जो कि वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। मित्रों, वैशाख पूर्णिमा का जो दिन है ना, यह काफी ज्यादा पवित्र माना गया है और वैशाख पूर्णिमा पर ही माता लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण भी करती है। ऐसे में माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करती है, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वैशाख पूर्णिमा के दिन घर में मांस, मदिरा, धूम्रपान आदि चीजों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। उसके अलावा वैशाख पूर्णिमा के दिन भूल कर भी पति पत्नी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी महिला से, कुंवारी कन्या से, लड़की से, बच्ची से किसी का भी आप अपमान नहीं करें। उनको अपशब्द या कटु शब्द नहीं कहना चाहिए। उसके अलावा वैशाख पूर्णिमा के दिन ना तो काले कपड़े पहने और ना ही सफेद रंग के वस्त्र पहने। इस दिन आप दोनों रंगों को पहनना अशुभ माना जाता है। काला रंग एक तो नेगेटिव एनर्जी का संचार करता है, तो दूसरा सफेद रंग दुष्प्रभाव जो है ना वो पारिवारिक क्लेश को बढ़ाता है। आपकी जो शांति है उसको भी भंग कर सकता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ना तो किसी को पैसा उधार देना चाहिए और ना ही उधार लेना चाहिए। इस तरह से आप कुछ विशेष नियमों का पालन करेंगे तो माता लक्ष्मी जी की अति कृपा का पात्र बन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ वैशाख पूर्णिमा से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।